मातृशक्ति और बंधुओं, आज संस्मरण और संयोग दुर्योग से कहना चाहिए, कल हम जिनके पार्थिव शरीर को कल हमने विदा किया, उनके ही स्मरण कुछ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। माननीय कैलाश जोशी जी। कैलाश जोशी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, वो बहुत, और यदि एक शब्द में उनका पूरा जीवन का वर्णन करना हो तो आदर्श कार्यकर्ता थे। मुख्यमंत्री पद पर भी रहने के बाद भी वो कार्यकर्ता तो उनका सदैव रहा, सहज भाव से, सरल, निराभिमानी, और उसके कारण उन्हें कई बार संकटों का भी सामना करना पड़ा। जब ठाकरे जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर वो छल छत्र उनमें था, और मुख्यमंत्री का पद तो ऐसा है जहाँ अधिकारियों से भी बात करना पड़ती है, नेताओं से भी बात करना पड़ती है, तमाम तरह के बाहरी रूप रखना पड़ता है, पर वो तो सरल इतनी ज़्यादा थी कि वो झूठ बोल नहीं सकते थे, तो बड़ी मुश्किल पड़ रही थी उन्हें। मुख्यमंत्री कैलाश जी थे और जो कर रहे थे वो उप मुख्यमंत्री शैलेजा जी कर रहे थे। शैलेजा जी को सब संभालना पड़ रहा था। ऐसे प्रसंग जब आते थे तो कैलाश जी कहते थे कि मुझ पर नहीं बोला जाएगा, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैं किसी को गलत बात तो नहीं कह सकता, गलत आश्वासन तो नहीं दे सकता। और एक स्थिति आई कि जब यहाँ मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में आए तो मोरारजी भाई का व्यक्तित्व तो बड़ा था, निश्चित ही बड़े थे, पर कैलाश जोशी उनका सामना करने की स्थिति में नहीं थी। तो अब उन्होंने कहा, शैलेजा जी ने काफ़ी कहा कि आप तो बात कीजिए, हम लोग तो हैं नहीं, तो एकदम बीमार पड़ गए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, हवाई अड्डे पे नहीं जाऊँगा। तो खबर जैसी मिली मोरारजी भाई को कि मुख्यमंत्री बीमार पड़ गए हैं, तो उनको लगा कि शायद ये मेरा अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, या तो उनको वैचारिक हमारी बात पसंद नहीं है और हमारे स्वागत के लिए नहीं आए। और मोरारजी देसाई जिस तरह के अक्खड़ स्वभाव के थे और अनपेक्षित व्यवहार करते थे, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सब ने सोचा था कि ठीक है, कैलाश जी बीमार हैं, शैलेजा जी स्वागत करेंगे और उसके साथ रहेंगे, कोई बात नहीं, बात समझ जाएगी। कार्यक्रम तो संक्षिप्त ही रहते हैं प्रधानमंत्री के। पर मोरारजी ने हवाई अड्डे से सीधा कैलाश जी के घर जाने का निर्णय लिया। कैलाश जी के घर जाऊंगा, मैं देखने जाऊंगा। शैलेजा जी रोक रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है, जिद्दी भी थे तो सीधे पहुंच गए। उन्होंने बात की तो बीमार तो थे नहीं, बातचीत कर रहे थे, और बातचीत में वो समझ गए कि सीधे हैं, भले आदमी हैं, ये थोड़े से मनोवैज्ञानिक ढंग से थोड़े डाउन हैं, सामने मुकाबला करने की स्थिति में नहीं। आके मोरारजी देसाई ने कह दिया कि बीमार नहीं है, ये जो है वो एक नए रोग, कुछ उन्होंने अंग्रेजी में वो शब्द कहा था, उसका मतलब यही था कि ये मनोवैज्ञानिक ढंग से ये थोड़े से वो हो गए, मनोमानल्य है, इसीलिए नहीं आ पा रहा है। जी में ये था कि कहीं भी जाते थे बहुत दौरे करते थे और कार्यकर्ताओं से सबसे मिलते थे, और हंस दर्जे के ईमानदार। पूरी पार्टी का अगर कोई चंदा देता था तो कैलाश जी के नाम पे चंदा मिलता था। कैलाश जी जहाँ पूरे देश के जितने व्यापारी हैं सब हैं, तो कैलाश जी का इतनी प्रमाणिक थे कि कैलाश जी चंदा अगर मांगते थे, जितना मांगते थे तो उन्हें मिलता था, अन्य किसी नेताओं को नहीं मिलता था।
क्योंकि चंदा देने वाला ये सदैव सोचता है कि उसका धन भले ही वो ब्लैक का हो, कैसा भी हो, पर वो चाहता यही है कि हम जिस काम के लिए दे रहे हैं उस काम में लगे। ऐसा प्रामाणिक जो कैलाश जी का सबको मालूम था कि कैलाश जी को जो चंदा दिया जाएगा वो पूरा का पूरा पैसा जिस काम के लिए हमने दिया है उस काम को जाएगा। कई प्रसंग हैं उनके, अभी कुछ तो कल अखबारों में भी आया था कि बच्चे जब उनके स्कूल छूट जाएं तो गाड़ी नहीं देते। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में वो था शिवाजी नगर का व्यवस्थापक। उस समय एक कार्यकर्ता की पत्नी इंटरव्यू में बैठी थी, तो वो पहुंची कैलाश जी पर। कैलाश जी से कोई भी मिल सकता था। कैलाश जी को इस मामले में कभी वो नहीं थी कि मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, थोड़े बहुत नाराज़ जरूर हो जाते होंगे गलत में, पर कार्यकर्ता की मदद करते थे। तो कार्यकर्ता को भरोसा था कि ये सरस्वती शिशु मंदिर में ये हमारी नियुक्ति करवा देंगे। तो अब खैर वो मेरी आत्मप्रशंसा जैसी हो रही है, पर कैलाश जी का भाव देखिए, उसके कारण कार्यकर्ता के मन में दृढ़ता कितनी होती है। उन्होंने जब कहा कि शिवाजी नगर में कौन है व्यवस्थापक, राममोहन सिंह, वो निवेदी, वो भले ही मैं मुख्यमंत्री हूँ, कुछ खूब मुझे मानता हूँ, बात नहीं मानेगा। और ये कहने का भाव उनके मन में ये था। हो सकता है कैलाश जी की बात मैं भी न टाल पाऊँ, तो कैलाश जी के मन में ये बात थी कि ऐसा कोई बात, ये उदाहरण प्रस्तुत न किए जाए जिसमें से संघ के संस्थाओं में सब में कोई सिफारिश भी चलती है या कोई जो योग्यता के अनुसार आएगा तो सिलेक्शन होगा। ये जब बात मेरे मन में, मुझे खबर मिली कि कैलाश जी ने ये कहा, तो मेरा मन बहुत कहना चाहिए आनंदित हो पड़ा कि एक मुख्यमंत्री हमारे बारे में ये धारणा बनाता है। मैं जब मैं नगर पालिका भिंड में चुनाव हार गया, हमारा बहुमत था, पर एक कोई परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमारे एक कार्यकर्ता ने अपने पार्टी के कुछ लोगों को तोड़ लिए, कुछ निर्दलीय तोड़ लिए, कुछ कांग्रेसियों को तोड़ के, और वो अध्यक्ष बन गया और मैं हार गया। तो कैलाश जी इतने दुखी हुए कि सीधे भोपाल से भिंड पहुंच गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। उन्होंने ऐसा हो कैसे गया, और उस समय तक मैं संगठन मंत्री तो नहीं था, संगठन मंत्री बाद में मुझे दायित्व दिया गया, ठाकरे जी ने, पहलाल जी वगैरह ने, पर उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ता जब हमारा बहुमत है और खड़ा किया गया है, और उन्होंने एक एक पार्षद से बात की, और वहाँ पता पड़ गया कि ये जो मैंडेट देने हैं उसमें भी गलती हुई है। और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि गलती तो हुई है, मैंने मैंडेट भी पकड़ लिया है, तो गलत मैंडेट दिया गया है। पर पार्टी को अगर ऐसा ही है तो हम पार्टी को बर्बाद कैसे करते? आप मन में, अब सबको हम निकाल भी नहीं सकते, एक दो लोग हों तो हम निकाल भी दें, और उस समय कोई बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता तो होते नहीं थे। कार्यकर्ता बड़ी सबसे कीमती चीज़ होती थी, सबसे बड़ा धन और पूंजी कोई नहीं होती थी। और जनसंघ के ज़माने में तो जैसा हरिहर जी ने बताया, संघ की जो स्थिति थी वही जनसंघ की भी स्थिति थी। जनसंघ को चाय पर हम जा रहे हैं कहीं तो चाय मिल जाएगी ये उम्मीद नहीं थी, और चुनाव लड़ाने के लिए जमानत जब्त तो होना ही है, उसे खुद अपने खर्चे से चुनाव लड़ना है। तो कुछ तय थे लोग जिनको कहा जाता था कि रात को बताया जाता था कि आप कल आपको चुनाव लड़ना है, आपको खर्च भी करना है, जमानत भी जब्त होना है, साधन भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है। बाद में हम सौभाग्यशाली हैं कि सन 1971 में राजमाता साहब आ गई और फिर वहीं से चुनाव लड़ी। तो वहाँ से चुनाव लड़ने के कारण एक अनुकूल वातावरण आ गया। पूरी सीटें ग्वालियर संभाग में 36 या 34 थी, सभी के सभी सीटें जीते। उस समय एक बड़ा अद्भुत और उदाहरण आया कि
मतदाता एजेंट को कुछ पैसे दिए जाना चाहिए टेंडर वोटों के लिए। राजमाता जी के पास संपन्नता तो थी, तो ये तय किया गया कि हर एजेंट को उनकी जेब में 200 रुपये डाल दिया जाए, ताकि वो टेंडर करेगा, ये करेगा, वो जेब से कहाँ लाएगा। और मैं और कैलाश जी वहाँ मौजूद थे। हमने कहा कैलाश जी ये तो ठीक है कि राजमाता जी चुनाव लड़ रही हैं, 200 दे सकती हैं, इतने एजेंट होंगे तो इतने 1000 रुपये खर्च कर सकती हैं। बाद में तो कोई सामान्य कार्यकर्ता लगेगा तो फिर एजेंट की आदत ख़राब हो जाएगी, फिर वो भी एजेंट मांगेगा कि उस चुनाव में ये हुआ। कैलाश जी ने कहा ये बात सही है, तो दृढ़ता से उन्होंने विरोध किया कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो एजेंट बनता है वो जेब से खर्च भी करता है, करेगा, और टेंडर वोट में ज़्यादा खर्च नहीं होने वाले। ये जो राजमाता जी खर्च कर रहेंगे ठीक है, खूब करें, पर ये नहीं करें। तो कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जो उनको लगता है कि कैलाश जी मेरे तो 50 साल के लगभग संबंध थे, तो ऐसा कभी देखा ही नहीं कि वो कार्यकर्ता से अलग थे। भीड़ में भी अगर जा रहे हो, खड़े हो गए, अपन खड़े हैं, तो वहाँ से मुड़कर सब उनका पूरा स्टाफ, मुख्यमंत्री का तामझाम सब रुक जाता था, वो बात करके जाते थे। ये उनमें अनुभव उदाहरण था। बाद में परिस्थितियाँ बदलनी हैं, कई बार जो स्थिति बनी है वो सब पे ही प्रभाव पड़ा है, थोड़ा बहुत प्रभाव सब पे पड़ता है। फिर भी उनका व्यक्तिगत जीवन इतना स्वच्छतामय था कि जिसका कोई हम एक आदर्श उदाहरण हम मान सकते हैं उनको। बहुत बढ़िया।